नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। 6,700 किलोमीटर की यात्रा तय होनी है, जो मुंबई में जाकर के समाप्त होगी। कई राज्यों से यात्रा गुजरी है। लोगों का भरपूर समर्थन मिला है और गुजरात में भी भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख को यानी 10 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के रास्ते गुजरात में प्रवेश करने में कामयाब हुई और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी ही उत्साह के साथ नजर आए। खास बात यह रही कि गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए और उन्होंने स्वागत किया। खबर तो यह भी है कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और जो वहां के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, इन लोगों ने भी राहुल गांधी का स्वागत किया है। चूंकि वहां आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, यानी लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा भी होना बाकी है, उसमें शामिल है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, जिसे पार्ट 2 के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, इसमें न्याय जोड़ा गया और इस तरह से इसे पार्ट 2 भी कहा जाता है। और जबरदस्त उत्साह देखा गया हर तरफ, जबरदस्त माहौल देखा गया हर तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के। और जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां लोगों के उत्साह में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। मध्य प्रदेश में इससे पहले वो थे, मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया, जबरदस्त स्वागत किया गया राहुल गांधी का। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और खास करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ, जिनके बारे में यह बात कही जा रही थी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने भी जोरदार स्वागत किया राहुल गांधी का और जबरदस्त उत्साह उनके अंदर भी देखा गया। तो राजस्थान पहुंची यात्रा, उसके बाद गुजरात में प्रवेश कर गई। 4 दिवसीय यात्रा गुजरात में होनी है और इसमें बताया जा रहा है कि 7 ऐसे जिलों से गुजरनी है यात्रा जहां आदिवासी समुदाय की सर्वाधिक संख्या यानी कि सर्वाधिक आबादी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की अगर बात करें तो उसकी याद ताजा हो जाती है, क्योंकि इस यात्रा में भी जो समर्थन मिला है लोगों का, उसमें कोई कमी नहीं देखी गई है। और इस मौके पर राहुल गांधी ने लोगों से मुखातिब होकर के अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, कांग्रेस का जो एजेंडा उसे सामने लाने की कोशिश की है और लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि पिछले 10 साल में जो भाजपा शासित राज्य रहे हैं या भाजपा की जो केंद्र में सरकार रही है, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, यानी कि वो जनता के हित में नहीं रहा है प्रदर्शन। ये राहुल गांधी समझा रहे हैं और बहुत हद तक जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि इसमें कामयाबी भी मिली है राहुल गांधी को। तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम पड़ाव में है, जो मुंबई जाकर के इसका समापन होना है। और 6,700 किलोमीटर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये लंबी यात्रा रही है। मणिपुर से शुरुआत हुई, हालांकि कई राज्यों में इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। आसाम में खास करके देखा गया इस तरह का विवाद हुआ वहां आसाम में, और भी दूसरे राज्यों में यात्रा गई, बिहार में यात्रा गई, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और भी कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ वगैरह होते हुए गुजरात से महाराष्ट्र के बाद मुंबई में जाकर के यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी ने बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारे वायदों के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ये वादा किया है, तो उससे लोगों का हित किस तरह से पूरा किया जाएगा, या लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों के अंदर जो इच्छा है, वो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। खास करके तब जब लोगों के अंदर निराशा देखी जा रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का इल्जाम है। उसकी वजह यह है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उसे छूने की कोशिश भाजपा शासित राज्यों की तरफ से या केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसकी तरफ से पूरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में निराशा है। तो देखने वाली बात यह होती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इंपैक्ट, असर कितना पड़ता है लोकसभा चुनाव में। हालांकि माना तो यह जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, कि इसका खासा असर पड़ने वाला है और इसका फायदा कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को मिलने वाला है।
तो अभी के इस बुलेटिन में, माफ कीजिएगा, अभी के इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।